प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि चैंग मास्टर जाओ के डिसेबल्स को एक भी मॉन्स्टर हंट नहीं करने देता और दोनों मॉन्स्टर्स को हराकर डीमन कोर हासिल कर लेता है। इस बात पर मास्टर जाओ के एक डिसेबल को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो चैंग पर हमला कर देता है। वो चैंग को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैंग उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर सू किंग टीचर जाओ से कहती हैं कि तुम्हारे डिसेबल्स ये क्या कर रहे हैं, उन्हें तुम समझाओगे या मैं उन्हें सबक सिखाऊं। तो टीचर जाओ कहती हैं कि आप जरा शांत रहिए, ये बच्चों के बीच का मामला है, बच्चे उन्हें खुद ही संभाल लेंगे। तभी हम दोबारा टीचर जाओ के डिसेबल को देखते हैं जो काफी गुस्से में चैंग पर हमला करता है। उसको देखकर चैंग के सभी दोस्त पैनिक करते हैं, लेकिन चैंग तो आराम से खड़ा था। वो सभी से कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद चैंग अपने प्रोटेक्टिव तालिस्मान का इस्तेमाल करता है और अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। वो डिसेबल चैंग की शील्ड पर बार बार हमला करता है, लेकिन वो उसकी शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये देखकर मास्टर जाओ का डिसेबल चैंग से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी शील्ड से बाहर आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। तो चैंग उसे कहता है, अगर मैं बाहर आ गया तो हारने की वजह से तुम्हारी काफी बेइज्जती होगी, लेकिन फिर भी अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। इसके बाद चैंग अपनी शील्ड हटाता है और उस डिसेबल की तरफ 2 मार्बल फेंकता है। उन मार्बल्स को देखकर वो डिसेबल काफी डर जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि ये कोई मार्बल बॉम्ब है, लेकिन वो तो बिल्कुल आम से मार्बल थे। चैंग उस डिसेबल से कहता है, तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम मेरे 2 मार्बल से इतना ज्यादा डर गए। चैंग सभी के सामने उस डिसेबल का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। तो इस बात से नाराज होकर वो डिसेबल अपनी पूरी ताकत के साथ चैंग पर हमला करता है। उसी वक्त चैंग अपनी फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और वो डिसेबल जाकर एक पेड़ से टकराता है, जिसके बाद वो उठ नहीं पाता। और तभी हम फेंग्यू को देखते हैं जो टिया से कहता है, क्या सच में हम इतनी जल्दी इस कंपटीशन को जीत गए? तो टिया कहती है, लगता तो यही है। तभी चैंग मास्टर जाओ से कहता है, शर्त के मुताबिक जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करा सकता है। तो अब आपकी बारी है, जरा दिखाइए एक डॉगी किस तरह भौंकता है। चैंग की ये बात सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, तुम लोगों ने चीटिंग की है। मास्टर जाओ मौका पाकर वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टीचर सू किंग उन्हें पकड़ लेती है और वो टीचर जाओ से कहती है कि तुमने ही इस तरह की शर्त लगाई थी, जल्दी से इस बच्चे की इच्छा पूरी करो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। टीचर सू किंग को देखकर टीचर जाओ वहां से भागने लगते हैं। तभी टीचर सू किंग भी उनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद हम मास्टर जाओ के बाकी डिसेबल्स को देखते हैं जो चैंग से कहते हैं, देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें इस कंपटीशन के लिए हमारे लीडर ने फोर्स किया था, इसलिए तुम्हें उन्हीं को सजा देनी चाहिए। तो चैंग उन लोगों को अपने तलिस्मान दिखाकर कहता है, माफ करना लेकिन मैं तो रूल्स का बहुत ही पक्का हूँ, तुम लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब तुम लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे सामने माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी करो और हमें अपना टैलेंट दिखाओ। तो वो डिसेबल्स चैंग से डर कर धीरे से हाउल करते हैं। तो चैंग उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने कुछ किया? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जरा अपनी सुरीली आवाज में थोड़ा वजन तो डालो। तो चैंग की ये बात सुनकर वो दोनों डिसेबल्स जोर से हाउल करते हैं, जिसके बाद फॉरेस्ट के बाकी सारे वुल्फ भी हाउल करने लगते हैं। तो ये देखकर चैंग काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जल्दी उनके पास जाओ। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चैंग एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को ट्रीट देता है। ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और चैंग यहाँ काफी सारी डिशेज ऑर्डर करता है। चैंग टिया और फैंग से कहता है, तुम्हें आज जो भी खाना पीना है आराम से खाओ और पियो, आज का पूरा बिल तुम्हारा ये दोस्त ली चैंग देगा। चैंग की ये बात सुनते ही फैंग लगातार ड्रिंक पे ड्रिंक गिलास पिए जाता है। फैंग यू चैंग से कहता है, यार तुम तो बहुत ही मस्त हो, तुमने तो आज मजा ही करा दिया, तुम लोगों ने उन लोगों को बड़ा अच्छा सबक सिखाया। ये सुनकर चैंग फैंग यू से कहता है, यार अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, ये तो बहुत ही छोटा सा कंपटीशन था, बल्कि ये तो मुझे बच्चों के खेल के जैसा लग रहा था, इसमें तो कुछ भी खास नहीं था। इसके बाद हम उस रेस्टोरेंट में एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो काफी देर से टिया को ताड़ रहा था। अचानक से वो टिया के पास आता है और कहता है, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। वो टिया के शोल्डर पर हाथ रखता है तो टिया उसे दूर हटा देती है। तभी हम चैंग को देखते हैं जो उस आदमी को शक की निगाहों से देखता है। चैंग को उस आदमी की बॉडी से काफी तेज ब्लड की महक आती है। इसके अलावा उसकी वेशभूषा भी सभी से डिफरेंट थी। चैंग सोचता है कि ये आदमी थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे इससे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चैंग उसके पास जाता है और कहता है, दोस्त चलो हम लोग एक साथ बैठकर थोड़ी देर पीते हैं। तो वो आदमी बड़े ही रूडनेस के साथ चैंग से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस सिटी के सबसे बड़े किलिंग ग्रुप क्रैब्स का मेंबर हूँ, इसलिए तुम मुझे ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मुझे वो लड़की पसंद है, उसे मेरे हवाले कर दो। तो चैंग उसे कहता है, बड़े भाई इतनी भी जल्दी क्या है, जरा हमारी पसंदीदा डिश खाकर बताएं कैसी है। चैंग उसको क्रैब्स दिखाता है और कहता है, मेरे ख्याल से इसमें आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसके बाद चैंग उस क्रैब्स की प्लेट को उसके चेहरे पर बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी टेबल से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो खड़ा होता है और चैंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो चैंग कहता है, बड़े भाई नाराज क्यों हो रहे हो, लगता है कि आपको वो डिश पसंद नहीं आई। यहाँ पर बहुत सारी डिशेज हैं, आप चाहे तो मैं आपको कोई दूसरी डिश टेस्ट कराता हूँ और
और हाँ, बिल की बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल आपका छोटा भाई पे कर देगा। चैंग की ये बात सुनते ही वो आदमी अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, जो देखकर रेस्टोरेंट में बैठे हुए बाकी लोग रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाते हैं। इसके बाद चैंग टिया से कहता है, तुम जरा इस पियक्कड़ को यहाँ से बाहर लेकर जाओ, बड़े भाई को मैं अकेले संभाल लूंगा। तो चैंग की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, अबे तो दूसरे की छोड़, अपनी परवाह कर, आज तू मरने वाला है। इतना कहते ही वो आदमी चैंग पर अपनी तलवार से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन चैंग उसके हमले को बहुत इजीली डॉज कर लेता है और कहता है, बड़े भाई आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए, इस तरह तो आप मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मार पाएंगे। ये सुनकर वो आदमी चैंग पर अपने एरो से हमला करता है, तो चैंग उसके एरो को पकड़ लेता है और कहता है, ये तो वही एरो है जिसका इस्तेमाल करके एक किलर मुझे कुछ दिन पहले मारने की कोशिश कर रहा था। चैंग इतना कहता ही है कि वो किलर चैंग पर एक और एरो से हमला कर देता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 你听我解释啊，暗度陈仓翻江倒海，画蛇添足画龙。你大爷的！你不会是灾星转世吧？